हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लास 21 में आपका स्वागत है। हेलो, कैसे हैं बच्चों आप? देखिए, नए क्वेश्चन के साथ एक नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में ज़्यादातर मालूम किया जाता है। बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर आता है और आएगा भी कम से कम या तो 3 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा, यानी कि आपके 5 नंबर में या 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बोर्ड में मालूम किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? दो समांतर लंबाई के धारावाही चालकों के बीच कार्य करता अन्योन्य क्रिया बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है आपका, और इसके आधार पर हमें वैद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा देनी है। इसके आधार पर हमें जो जो वैद्युत धारा का जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो एम्पियर की डेफिनेशन आपको देनी है किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू जो फोर्स हम यहाँ पर निकालेंगे उस फोर्स के आधार पर हम इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होती है एम्पियर, उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर देनी है। सबसे पहले हमें फार्मूला निकालना है इन दोनों समांतर लंबाई के धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले देखिए क्या है हमारे पास। दो समांतर लंबाई, मान लीजिए माना दो समांतर लंबाई के दो धारावाही चालक तार ए बी और सी डी। देखिए ए और बी और सी डी दो समांतर समान लंबाई के धारावाही चालक तार हैं जिनकी लंबाई समान है, और दोनों तारों में जो प्रवाहित धारा है वो I1 I2 है। यानी कि तार ए बी में I1 धारा है जबकि सी डी तार में धारा I2 है, और इन दोनों तारों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो स्मॉल r है। देखिए दोनों तार ए बी और तार सी डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब तार ए बी में जो धारा है वो I1 है, तो I1 के कारण जो तार सी डी है उस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है किसी बिंदु पर तार सी डी के किसी भी बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय बल है वो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र V1 की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर। तो जब सब देखेंगे हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बायोसेवर्ट का नियम लगाएंगे। तो बायोसेवर्ट के अनुसार तार ए बी में प्रवाहित होने वाली धारा I के कारण तार सी डी पर लगने वाला चुंबकीय बल यानी V1, तो चुंबकीय बल V1 बराबर जो होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बटे r। ये मेरे पास है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये मेरे पास जो है चुंबकीय क्षेत्र निकला। मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर निकाल दिया। किसके जो तार है भी था उसके बीच में जो प्रवाहित धारा वो I1 है। I1 के कारण तार सीडी पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है वो V1 है आपके पास। दोनों में फोर्स F है, तो इस पर लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो V1 बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। तो हमने सबसे पहले हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल लिया यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखिए इसमें बताया। मान लीजिए माना दो तार ए बी और सी डी समांतर धारावाही तार है आपके, जिनमें I1 I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तारों जो वायु में एक दूसरे के संपर्क में है और दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तब हम यहाँ पर क्या करें, बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार तार ए बी में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण जो धारावाही चालक तार सी डी है तो उस पर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र V1 है इसका मान निकालें। चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बटे r। तो यहाँ I1 कर लेंगे, I1 बटे r। तो ये हमने जो है इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V1 निकाल लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास चालक तार सी डी है उसकी लंबाई हम कैपिटल L मान लेंगे। मान लीजिए तार सी डी है इसकी लंबाई कैपिटल L है। अब कैपिटल L लंबाई हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र V1 के कारण लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो निकालेंगे हम यहाँ पर। यानी कि मान लीजिए तार सी डी की लंबाई कैपिटल L है, तब तार सी डी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र V1 के कारण तार सी डी पर लगने वाला बल F निकालेंगे। तो F बड़ा होगा I यहाँ पर चलेंगे I L भी कह दीजिए I L V1 sin 90। यह होगा L क्या है, तार की लंबाई है, जबकि I1 जो है वो तार में धारा है हमारे पास। I2 यानी कि I2 जो है तार सी डी में प्रवाहित धारा है। L तार की लंबाई है जबकि V1 जो है चुंबकीय क्षेत्र है। साइन नंबर एक दूसरे लंबवत है आपके, उनकी जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कांच के तल के लंबवत होगी, और इस बल की जो हम दिशा निकालेंगे इसमें वो फलन के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकलेगी या बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकालेंगे। एक इसमें जो है क्या कहते हैं दाएं हाथ के अनुसार, तो वो जो है हमारे पास जो है तो फलन के बाएं हाथ के नियम के अनुसार उसकी दिशा डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस प्रकार आगे से हम चलेंगे तो हमारे पास तार है ए बी, और तार ए बी में जो धारा I1 है, तार सी डी में जो धारा है वो I2 है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है V1 है आपके पास। इस पर बल लग गया फोर्स F, और दोनों इसके तार के बीच की दूरी क्या स्मॉल r है। तो देखिए हमारे पास जो होगा यहाँ से F बराबर हो जाएगा I2L V1 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब यह क्या करेंगे हम V1 की वैल्यू यहाँ पर उठाकर यहाँ पर रख देंगे।
तो ये हो जाएगा I2L गुणा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1R, ये होगा आपके पास। तो इसको लिखेंगे यहाँ से F बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, हमारे पास हो जाएगा I1 I2 है ना इंटू L बटे 2 पाई R, ये मेरे पास इस L को इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा F बटे L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे 2 पाई R, है ना, न्यूटन पर मीटर। ये मेरे पास क्या हो गया इसकी प्रति एकांक नंबर पर लगने वाला बल है जो आ गया F बटे L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बटे I2 बटे 2 पाई R। ये मेरे पास फार्मूला निकल गया जो हमें इस फार्मूले में निकालना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था यहाँ पर। तो मान लीजिए इसमें यहाँ प्रति एकांक लंबाई पर अब ये हमारे पास निकल गया। इफ यदि मेरे पास कर लीजिए इसमें 2 पाई सॉरी यहाँ R आएगा इसमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R, ये मेरे पास आएगा। यहाँ पर ये मैंने वैल्यू रखी थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R, यहाँ पे R आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। L इधर चला गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे R हो गया उनके पास। और इस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 2 × 10⁻⁷ तो I1 I2 बटे R, ये मेरे पास F बटे L है। इसकी वैल्यू रखी है हमारे, चूंकि मेरे पास जो है, क्योंकि हमारे पास जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है इसकी वैल्यू जो होती है इस वाले की, ये वैल्यू होती है इसमें आती है, ठीक है ना, 2 × 10⁻⁷ I1 I2 हो गया आपका, ये I1 I2 हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें बात आती है आगे इसमें कह रहा है इसके आधार पर इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट एम्पियर यानी कि वैद्युत धारा की मात्रा एम्पियर को परिभाषित की थी, हमें इसे परिभाषित करना है यहाँ, ठीक है नहीं। अब हमारे पास न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति मीटर हो गया आपका। अब यहाँ पर मान लीजिए इफ यदि L = 1 मीटर एंड I1 बराबर I2 = 1 एम्पियर, है ना, एंड R बराबर 1 मीटर, इसको R बराबर 1 मीटर कर लेंगे तब मेरे पास हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, ये मेरे पास F की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ जब F बराबर माइनस हो गया, F बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आ गया। इसका मतलब हुआ कि एक जब कंडीशन में निकाल लेते हैं इसमें यहाँ पर, तो अतः 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, मान लेंगे यहाँ पर 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा जो दो तारों समांतर, जो तार है हमारे पास, दो समांतर धारावाही तारों के बीच जो एक दूसरे के बीच की दूरी जो 1 मीटर होने पर, और 1 मीटर दो लंबे सीधे तारों के समांतर दे तारों के बीच प्रवाहित होने वाली प्रति एकांक तार पर प्रवाहित होने वाली धारा का होने पर जो दोनों तारों को उपस्थित 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये यानी कि 1 एम्पियर की वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर पर रखें, यानी कि 1 मीटर कौन सा है R की वैल्यू, ये जो है इन दोनों के बीच की मैंने 1 मीटर मानी है, तो 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही चालकों, है ना, तार चालकों पर प्रवाहित होने वाली धारा के तार की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये एक की परिभाषा हो गई है ना। तो इसमें कह रहा है कि विद्युत धारा के मात्रा एम्पियर की डेफिनेशन देनी है आपकी, तो इस प्रकार हम इसमें लिख सकते हैं एम्पियर, देखिए ये एम्पियर है आपका, 1 एम्पियर की परिभाषा देनी थी, तो हम इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या ना था, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, लिखेंगे 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर है ना, 1 मीटर दूर रखे, 1 मीटर दूर रखे, है ना, जो निर्वात में 1 मीटर दूर रखे, है ना, दो लंबे व समांतर धारावाही है ना, दो समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित, है ना, दो धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर, है ना, दो लंबे समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर, है ना, होने पर प्रत्येक तार की लिख सकते हैं हम इसमें प्रत्येक तार की प्रति मीटर, है ना, मीटर लंबाई, है ना, प्रति मीटर
लंबाई पर, है ना, लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न, है ना, करती है। ये मेरे पास इंपैक्ट की परिभाषा हो गई। जो इंपैक्ट किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का। तो वैद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा होगी इसके आधार पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ध्यान रखना इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आता है। तो आपसे गुजारिश है बच्चों कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी शेयर करें। तो दोस्तों को फिर शेयर करें, क्योंकि इस टाइम बोर्ड का मामला है और पेपर नजदीक है, प्री बोर्ड भी चालू हो चुकी है, हो जाएगी 12 तारीख से। जो 12 जनवरी से प्री बोर्ड चालू है, जो इस टाइम बोर्ड, जो बोर्ड है हमारा, जो प्री बोर्ड को करा रहा है इसमें। तो आपसे ज्यादा सही रहती है हर बार कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।